एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का था। छत पर पुरानी घास और टीन लगी थी। घर में उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल रहते थे। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। एक सुबह की बात है, सूरज अभी निकला ही था। सीता चूल्हे पर रोटी बना रही थी। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। सीता ने धीरे से कहा, रघु, आज बस 4 ही रोटियां बन पाई हैं। कोई बात नहीं सीता, तुम और गोपाल खा लो। मैं जंगल जाके कुछ लकड़ियां काट लाऊंगा। सीता की आंखें भर आईं। हर रोज यही कहते हो, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? रघु चुप हो गया। तभी छोटा गोपाल दौड़ कर आया। बाबा, आज मेरे लिए गुड़ लाओगे? जरूर लाऊंगा बेटा। झूठ मत बोलो रघु, घर में पैसे ही कहाँ हैं? एक दिन सब ठीक होगा सीता, भगवान जरूर सुनेंगे। रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ चिड़ियों की आवाजें। रघु धीरे धीरे लकड़ियां काट रहा था। वो खुद से बोल रहा था, हे भगवान, मेरे बच्चे की किस्मत कब बदलेगी? तभी अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। अगर सच में बदलना चाहते हो तो क्या तुम साहस करोगे? रघु चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें चमक रही थीं। रघु थोड़ा डर गया। महाराज, आप यहाँ? मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे? महाराज? रघु थोड़ा डर गया। साधु ने पूछा, हाँ, तुम गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। गरीबी इंसान को अच्छा रहने भी कहाँ देती है महाराज। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताऊं जिससे तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाए, तो क्या तुम करोगे? लेकिन वो काम आसान नहीं होगा। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन वो काम आसान नहीं होगा। हर आदमी यही कहता है, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तब डर सामने आ जाता। कैसी परीक्षा? साधु ने जंगल के अंदर की ओर इशारा किया। इस जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है। वहां एक खजाना छुपा है। खजाना? हाँ, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 काम करने होंगे। कौन से काम? पहला, तुम्हें 3 रात अकेले इस जंगल में रहना होगा। 3 रात? हाँ, और उस दौरान जो भी आवाजें सुनो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। दूसरा काम, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। सबसे प्यारी चीज? हाँ, तभी तुम्हें तीसरा रास्ता मिलेगा। तीसरा क्या है? वो तुम्हें सही समय पर पता चलेगा। रघु की उलझन। रघु सोच में पड़ गया। अगर ये सच हुआ तो मेरे बेटे की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके मन में डर भी था। रघु ने साधु से पूछा, महाराज, अगर मैं असफल हो गया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर रघु बोला, महाराज, मुझे सोचने का समय दीजिए। ठीक है, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस आना, तभी मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। रघु धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही गोपाल दौड़कर आया। बाबा जी, आप गुड़ लाए मेरे लिए? रघु चुप हो गया। सीता समझ गई। फिर नहीं मिला, है ना? सीता, आज जंगल में मेरी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु? रघु ने पूरी बात बता दी। सीता डर गई। नहीं रघु, ये सब मत करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ये कोई मुसीबत ना हो। क्यों? लेकिन अगर ये सच हुआ तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए।
गोपाल मासूमियत से बोला। बाबा आप कहीं मत जाओ, हम लोगों के साथ रहो ना। रघु का दिल टूट गया। वो सोचने लगा। क्या करूं सीता, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। रघु मत जाओ। मैं अपने बेटे के लिए जा रहा हूं। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है बाबा, जल्दी वापस आना। रघु ने उसे गले लगा लिया जरूर बेटा। और फिर रघु वापस जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या सच में वहां खजाना होगा या फिर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा? कुछ देर बाद वो फिर उसी जगह पहुंचा जहां वो साधु मिला था। साधु अब भी उसी पेड़ के नीचे थे। तो तुम वापस आ गए? महाराज, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अच्छी तरह सोच लिया है, ये रास्ता आसान नहीं। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। मुझे क्या करना होगा? साधु ने जंगल के और अंदर की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना मंदिर है, तुम्हें वहीं 3 रातें बितानी होंगी। और अगर मुझे डर लगा तो? डर तो लगेगा, लेकिन याद रखना पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रघु धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। अब अंधेरा बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी झाड़ियों की सरसराहट। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी थी। रघु अंदर गया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और चारों तरफ धूल थी। रघु ने गहरी सांस ली। वो जमीन पर बैठ गया। डरना मत रघु, डरना मत, यही जगह है। धीरे धीरे पूरी तरह अंधेरा हो गया। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई जानवर होगा। तभी पीछे से आवाज आई। रघु। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? पीछे देखो रघु। रघु को साधु की बात याद आई। नहीं, मैं पीछे नहीं दिखूंगा। तभी आवाज और पास आ गई। रघु, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रघु कांपते हुए बोला। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। रघु डर से पसीना पसीना हो गया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर मैंने पीछे देखा तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक मंदिर के बाहर एक बड़ी परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल आदमी खड़ा हो। रघु, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। हाँ, वह रो रहा है। अगर तुम पीछे देखोगे तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। नहीं, ये झूठ है। आवाज गुस्से में बोली। तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है, बहुत परवाह है। तो पीछे देखो। नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया। कुछ देर बाद किसी ने धीरे से कहा। बहुत अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। महाराज, आप? रघु ने देखा सामने वही साधु खड़े थे। रघु हैरान हो गया। बहुत अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। ये सब क्या था? ये तुम्हारे डर की परीक्षा थी। और वो आवाजें? जंगल में कई रहस्य होते हैं, लेकिन जो अपने मन को मजबूत रखता है वही जीतता है। अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। अब क्या करना होगा? कैसी परीक्षा? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा है। इसीलिए ये परीक्षा सबसे कठिन है। महाराज, इसका मतलब क्या है?
कल रात तुम्हें सच पता चलेगा। रघु पूरी रात सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये परीक्षा कैसी होगी और क्या वो अपने परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर पाएगा। जंगल की अंधेरी रात में रघु की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी।